नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको दशमलव का जोड़, जो कि काफ़ी दिक्कत होता है दोस्तों को बनाने में, आपको इतनी आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि इसके बाद आपको कभी भी दशमलव का जोड़ कहीं भी नहीं देखना होगा। इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, दशमलव को पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद उसका जोड़ हम लोग सीखेंगे। आखिर ये दशमलव होता क्या है, इस दशमलव का वैल्यू क्या होता है, इस दशमलव के बाद हम लोग कितने जीरो लगा सकते हैं, और उस जीरो का कोई ना कोई मतलब होता है कि नहीं होता है, ये सब चीज़ का हम लोग चर्चा इस क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको दशमलव का जोड़ सिखाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दशमलव को हम लोग एक बिंदी के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको क्वेश्चन देता है या आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलता है कि 6.332 को इस प्रकार से, ठीक ना, 23.5 में जोड़ें। खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसके पहले 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, इसके पहले 2 अंक है, इसको कैसे जोड़ा जाएगा? क्या सिंपल जो हम लोग जोड़ते हैं, सिंपल संख्या को जो हम लोग जोड़ते हैं, क्या उसी तरह जुटेगा, कैसे जुटेगा? ये सब चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे और इससे हाई लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग ये दशमलव बिंदी लिखते हैं, ठीक ना, ये दशमलव के बाद जो भी संख्या आपको दिखेगा उसको एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद जो भी आपको संख्या मिलेगा, कैसे? देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा है 6.954, इसको हम लोग दशमलव के बाद 954 नहीं पढ़ेंगे, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम लोग 954 नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? 0.954, ठीक है। एक और चीज समझिए यहाँ पे, यदि दशमलव के बाद कोई ऐसे संख्या लिखा हुआ है, इसके पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसके पहले जीरो है। इसका मतलब है कि दशमलव के पहले क्या है? जीरो है। यदि कुछ भी नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हैं 0.25 या ऐसे लिख भी सकते हैं। जो जो मैं पॉइंट बताते चलता हूं उसको खूब ध्यान से देखते रहिए। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये दशमलव के बाद जो भी यहाँ पे आपको संख्या दिख रहा है 25, इसके बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, खुद से अपने से कितना भी जीरो लगाएंगे तो इसके वैल्यू में, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका वैल्यू, इसका आंसर उतना ही आएगा जितना कि 0.25 का है, ठीक है। इसके बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में कितना भी जीरो लगा सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे समझिए, जैसे 25 लिखा है ना, तो 25 लास्ट में लगाएंगे, ये नहीं कि 25 लिखा है तो बीच में लगा दिया ऐसे करके, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है, बाद में कितना भी जीरो पुट कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे नहीं चेंज होता है, थोड़ी सी इसको हम लोग समझ लेते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो हम लिखे हैं 0.25, ठीक है। देखिए अब एक और पॉइंट यहाँ पे देखिए, दशमलव का मतलब है कि बटा में जब दशमलव हटेगा ना, तो इसका मतलब कि बटा में ये दशमलव के बदले 1 लिखा जाएगा। मैंने अपने तरीके से हम जो बता रहे हैं इसको समझिए, दशमलव के बदले 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेगा उतना गिनकर हम लोग जीरो लगा देंगे। 1 के बाद उतना गिनकर हम लोग क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो आप क्या समझे कि अगर इस दशमलव को कोई बोले उड़ाने के लिए, हटाने के लिए, कोई यदि बोलता है कि इस दशमलव को हटा दीजिए, तो कैसे आपको हटाना होगा? उसके बदले में बटा में नीचे 1 लिखना होगा और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतना गिनकर जीरो लगाना होगा। कहने का मतलब है कि इसका जो
ये आंसर आएगा 25/100 हो जाएगा। यानी दशमलव यहाँ से हट चुका है, दशमलव यहाँ से गायब हो गया, ठीक ना। और इतना आया, समझ रहा है ना। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे। देखिए खुद ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपया है, खूब ध्यान से समझिए। आपको पता है कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है, 100 पैसा होता है। इस 100 पैसा को जब आप 4 भाग में बांटेंगे, यानी 25-25 आपको मिलेगा। देखिए 2 भाग में बांटेंगे तो 50-50 पैसा 2 मिलेगा, और 4 भाग में बांटेंगे तो कितना मिलेगा, 25-25 मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो 100 का ही देखिए 25-25 पैसा, माने कहने के बाद शायद आप चवन्नी देखे हैं या नहीं देखे हैं, पहले जो चलता था तो 25 पैसा कितना होता था, 4 25 पैसा मिलाने पर 1 रुपया होता था, समझ रहे हैं ना, यानी 100 पैसा होता था। इसी क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि ये जो 25 पैसा है ये 100 का ही एक भाग है, ठीक है ना, चौथा भाग। 100 का कौन सा भाग है, चौथा भाग। मान लीजिए कि ये एक सिक्के के बदले आपको 4 25 पैसे के सिक्के मिल गए, 4 25 पैसे के सिक्के मिल गए, चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो प्रत्येक सिक्का क्या है, 100, जो 100 पैसा है उसका चौथा भाग है, समझ, चौथा भाग है। तो ये चीज है। अब इसके बाद देखिए इसको यदि हम लोग कटाते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 25 चौके 100, 1/4, समझ रहे नहीं, 1 रुपया का कितना, चौथा भाग। 25 पैसा क्या है, 1 रुपया का चौथा भाग। यहाँ पे 0.25 लिखा हुआ था, यानी यही 25 पैसा भी बोल सकते हैं, किसी भी यूनिट में इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। तो ये रहा सिंपल सा कुछ था इसका, जो मैं बता दिया कि कैसे दशमलव को उड़ाया जाता है, कैसे दशमलव का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं बताया हूँ कि दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगाने का मतलब, अभी हम आपको बताए हैं, एक चीज़ बताए हैं, इस दशमलव को यदि हटाते हैं तो 1 देंगे, इसके बाद जितने भी अंक है उतना जीरो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 ठो जीरो हम लोग लगाएंगे। कितने जीरो लगाएंगे, 10 ठो जीरो लगाएंगे। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज़्यादा हो गया, तो 10 ठो जीरो हम लोग लगा दिए, ठीक है। तो ये सिंपल क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 25 के बाद कितना जीरो है, 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 8। जो कंसेप्ट है, जो इसका दशमलव का कंसेप्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ खूब ध्यान से देखिए, ऊपर के 8 जीरो से नीचे के 8 जीरो कट जाएंगे, ये तो आपको भी पता है। ऊपर के 8 जीरो से नीचे के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो कट जाएंगे। आपको कितना मिला, 25/100 ही मिला ना, इतना ही मिला, इतना ही मिला। इसीलिए मैं बोला हूं कि दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा दें वैल्यू वहीं रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये था दोस्तों दशमलव का कंसेप्ट कि आखिर दशमलव क्या होता है। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे बनाएं। उसके बाद दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भागा सब कुछ मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कुछ भी मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे जोड़ को देखेंगे, दशमलव का जोड़ कैसे बनता है इस क्लास में। समझिए कि बहुत एडवांस लेवल का हम आपको कंसेप्ट बता दिए हैं ये सब चीज़। अब सिंपल सा हम आपको जोड़ बताएंगे यहाँ पे इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यही क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 6.32 को 23.5 में जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए इसका एक ही नियम आपको हमेशा याद रखना है, या जोड़ हो या घटाव हो, गुना और भाग में अंतर हो जाता है। जोड़ घटाव के लिए एक ही नियम आपको याद रखने हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। कैसे, पहले इस संख्या को हम लोग लिख लिए,
इसके बाद एक किसी भी तरह का संख्या हो उससे मतलब नहीं है, आपको पहले दशमलव यहाँ पे लिखना है और दशमलव के बाद क्या है 5 है तो 5 लिख देना है। खूब ध्यान से देखिए, दशमलव के सामने दशमलव, उसके बाद जस्ट 5 है तो 5 लिख दिए। दशमलव के पहले अब जो संख्या है, दशमलव के पहले अब जो भी संख्या है उसी के अनुसार यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जोड़ लिख देंगे। देखिए अब थोड़ी सी यहाँ पे आपको जोड़ घटाव करने में यदि दिक्कत हो रही है तो क्या करना है, मैं अभी बताया हूँ कि दशमलव के बाद जो भी संख्या हो उसके बाद आप कितना भी जीरो लगा देंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेम उसी तरीका से उसके पहले भी आप कितना भी जीरो लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि बराबर हो जाएगा तो फिर जोड़ने में आसानी रहेगी या घटाने में आपको आसानी रहेगी। यहाँ पर भी हम लोग एक जीरो लगा देते। अब देखिए तो बराबर जैसे हम लोग जोड़ते हैं, सिंपल एडिशन की तरह हो गया कि नहीं। अब आपको जोड़ने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, दशमलव के सामने दशमलव लिख देना है, ठीक ना। दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे। 6 और 3 9 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, देख रहे हैं ना, यही आपका आंसर होगा। कितना भी बड़ा किसी भी तरह का जोड़ मिल जाए आपको इसी कंसेप्ट से बनाना है, जो कि काफ़ी आसान है। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देता है 0.25 को 86.3 में कैसे जोड़े या जोड़ने पर क्या मिलेगा, कुछ भी मतलब कि क्वेश्चन किसी तरह से भी रहे उससे मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे ऊपर लिख देंगे 0.25, दशमलव के जस्ट सामने दशमलव लिखेंगे और इस दशमलव के बाद क्या है 3 है, इसके पहले क्या है 6 और 8 है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, वही वाला नियम जो बताए हैं, जीरो लगाकर बराबर कर देंगे और जोड़ लेंगे। देखिए कितना आसान है। 5 3 2 5 दशमलव डाल देंगे 6 और 8। अब थोड़ी सी हासिल वाले, इस टाइप का हासिल वाले जो जोड़ होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर वो हासिल जो है दशमलव के इधर आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग सिंपल जोड़ रहे हैं ना वैसे ही जोड़ा जाएगा, ठीक ना, वैसे ही जोड़ा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 9.87 को जोड़ना है किसमें 8.79। इस टाइप की यदि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है जोड़ने के लिए तो यहाँ पे जीरो डाल देंगे, ठीक है। जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे ये देखिए, यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ भी जीरो डाल के हम लोग 3 अंक पूरा कर लिए ताकि बराबर में आ जाएगा। यहाँ पर जीरो में हम लोग 9 जोड़ेंगे, 0 में 9 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 में 7 जोड़ना है तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल कितना लगा 1, जो कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जो नियम है अभी पिछले क्लास में मैं आपको सिंपल एडिशन बताया हूँ। 8 और 8 यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7, देखिए 17 का 7 लिखेंगे, यहाँ पे अब जस्ट पॉइंट लगा देंगे। अब इसका जो हासिल है उठकर इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा इस साइड आ जाएगा। कैसे 9 और 6 15, यहाँ पे 15 और 1 हासिल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल 1 और 8 1 9, इतना आपका आंसर आया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दशमलव वाले किसी भी क्वेश्चन मतलब कैसा भी क्वेश्चन रहे इसी बेस पे वो सब जोड़ा जाएगा, ठीक ना। जैसे एक दो और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको यदि कोई बोलता है, थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक ना, इतना को जोड़ना है किसमें, इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये बिल्कुल देख रहे हैं ना कैसे है, कितना बड़ा संख्या, दशमलव के पहले भी ज़्यादा, इसके बाद भी यहाँ पे देख रहे हैं। इस टाइप की यदि कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है
सॉरी। तो उसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखिए, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद इसको लिखेंगे तो दशमलव के सामने दशमलव, इसके बाद क्या 2 3 5 और 8, इसके पहले क्या है 6 है, यहाँ पे प्लस देंगे। वो क्या करेंगे अब इक्वल कर लेंगे, क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर 0 डाल देते हैं, यहाँ पर कितने 0 डाल देंगे 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना है, जैसे सिंपल हम लोग जोड़ते हैं। 8 2 और 5 7, 9 3 12, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, दशमलव डाल देंगे, समझ रहे हैं ना, दशमलव यहाँ पे डालेंगे। 8 6 14, 14 में 1 हासिल जुटेगा तो 15 का 5, फिर हासिल 1, 6 0 6 ही होगा, 1 हासिल जुटेगा तो 7, 8 0 8 होगा, 9 0 9 होगा। समझ रहे हैं, तो इतना आया आंसर। किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन मिले, घबराना नहीं है। तो ये दशमलव को दशमलव में हम लोग जोड़ रहे थे तो ऐसे मिला। यदि आपको कोई बोले बिना दशमलव वाले को दशमलव में जोड़ने के लिए, तब कैसे जोड़िएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर बिना दशमलव वाले को दशमलव में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बोले कि 575 को इतना में जोड़ना है, कितना में जोड़ना है, इतना में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। समझ, इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव सिंपल है, ये दशमलव वाला है, तो कैसे जोड़ेंगे इसको सीखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले को लिख देते हैं 575। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताया हूँ कि दशमलव के बाद कितना भी 0 लगा देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी अंतर, आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 लिखा है, सिंपल सी बात, 1 लिखा है, इस 1 के बाद यदि हम खुद से दशमलव लगा दें और इसके बाद कितना भी 0 लगा दें तो क्या 1 बदल जाएगा। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 1 में कोई भी अंतर नहीं होगा। वही नियम यहाँ पर भी लगानी है, इसमें दशमलव नहीं है लेकिन हम लोग खुद से इसको दशमलव बना लेंगे। यदि उतना बड़ा नहीं करना है तो आसान यही है कि पहले हम लोग दशमलव वाले को लिख लेंगे, तो पहले दशमलव वाले को लिख लेंगे 5 6 8, और यहाँ पे दशमलव के पहले जो पूर्ण अंक है इसी के सामने से इसको पूर्ण अंक को हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अब जोड़ लेंगे, समझ रहे हैं, इधर को जोड़ेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, तो आसान यही रहेगा आपके लिए कि जो भी दशमलव वाला यदि संख्या नहीं है तो लास्ट में एक बिंदी देकर और 0 0 ऐसे गिन लेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक 3 है, 3 0 दे देंगे ताकि जोड़ने में आसान हो जाए। क्योंकि एक जैसे एक जाति में जब आप कर लेंगे ना, सेम कैटेगरी में आ जाएगा, यानी दोनों जब दशमलव बन जाएगा तब आसानी से आप जोड़ पाइएगा। लेकिन एक दशमलव वाला एक बिना दशमलव वाला तो उसको दिक्कत होगी जोड़ने में। तो आपको क्या करना है, एक जाति में बना लेना है। उसके लिए खुद से आप दशमलव लगाकर कितना भी 0 लगाकर बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ वही नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। अब जोड़ लेंगे, ये 8 6 5, दशमलव के सामने दशमलव, 3 और 5 8 7 5, यहाँ पर भी हम लोग 0 डाल सकते थे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ, इतना आंसर आपका आया। कुछ भी मोबाइल से कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए, जोड़ घटाव करके कोई भी अंतर नहीं होगा, आपका सेम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था दशमलव के जोड़ का कंसेप्ट। इसके आगे मैं प्रयास करूंगा कि एक घटाव का भी मैं क्लास आपको दे दूं और गुना और भाग ये सब का सेपरेट। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, अलग अलग मैं क्लास, एक ही क्लास में मैं जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ सिखा सकता था, लेकिन उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, वीडियो लंबा होगा, आप नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।